हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। कक्षा 10वीं और 12वीं के 2023 के बोर्ड एग्जाम में कितने सब्जेक्ट में फेल होने पर आपको सप्लीमेंट्री आएगी, यानी आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को 2023 के बोर्ड एग्जाम में बेस्ट ऑफ 5 योजना का फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथ ही आपको ग्रेस के नंबर आपको कितने मिलेंगे, इसके संबंध में आपको देखिए मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप ये सारी कुछ जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं और 12वीं के 2023 के पासिंग मार्क्स के संबंध में मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी है। तो अगर आपको पासिंग मार्क्स के संबंध में अगर आपको जानकारी जानना है तो मैंने आपको उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी है। तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं कि आपके 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर आपको लाना जरूरी है, किस सब्जेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको देखिए बेस्ट ऑफ 5 योजना को लेकर यहाँ पे जानकारी बता देता हूँ। तो आपको देखिए कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में बेस्ट ऑफ 5 योजना का फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपके देखिए 2022-23 के सत्र के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि आपके 2022-23 के बोर्ड एग्जाम से इस योजना को हटाया जाएगा, यानी इस योजना को बंद किया जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए आपके एमपी बोर्ड ने या फिर यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया कि आपके 2022-23 के बोर्ड एग्जाम से इस योजना को हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी 2022-23 के सत्र में जो बेस्ट ऑफ 5 योजना है यहाँ पे लागू रहेगी, यानी आपको इस साल भी बेस्ट ऑफ 5 योजना का आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आपके एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ 5 योजना आपकी लागू रहेगी, जो कि इस प्रकार से है कि देखिए आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के। अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट में पास हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपको पास ही घोषित किया जाएगा, यानी आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना का फ़ायदा मिलेगा। तो आपके 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। चलिए इसके बाद मैं आपको सप्लीमेंट्री को लेकर यहाँ पे जानकारी बता देता हूँ। तो क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके यहाँ पे कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी आपके कुल 6 विषय होते हैं, जिसमें से कहीं अगर आप लोग एक विषय में फेल हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट में आप लोग पास हैं और आप लोग एक विषय में फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत आपको पास घोषित किया जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 6 विषय में से 2 विषय में आप लोग फेल होंगे तो आपको सप्लीमेंट्री आएगी और आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको 2 विषय में अगर आप लोग फेल होते हैं तो आपको ऐसे में सप्लीमेंट्री आएगी और आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। और कहीं आप लोग यहाँ पे 6 विषय में से आप लोग अगर 3 विषय में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर फेल ही माने जाएंगे। तो ये आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपके इस प्रकार से होते हैं, यानी जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं कहीं वो यहाँ पे 2 विषय में फेल होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। तो आपका ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इस प्रकार से होंगे। इसके बाद जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं उनका भी यहाँ पे आप लोग देख लें। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं उनके कुल यहाँ पे होते हैं 5 सब्जेक्ट, है ना। तो आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं और आपको देखिए बेस्ट ऑफ 5 योजना का आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं कहीं वो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, यानी अगर आप लोग 5 में से आप लोग एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा। मात्र एक सब्जेक्ट में ही आपको सप्लीमेंट्री आएगी, आप लोग को ये मान के चलना है। अगर आप लोग यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको फ़ेल माना जाएगा। तो आपको ये याद रखना कि 12वीं के जो विद्यार्थी मात्र उनको एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ सकती है। कहीं आप लोग 2 विषय में फेल होते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो ये क्लास 10 तो दोनों ही विद्यार्थियों का है, यानी क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं उनको 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ सकती है, वहीं क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको मात्र एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ सकती है। तो आपका ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इस प्रकार से होते हैं क्लास 10 और 12 के। इसके बाद देखिए जो 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे देखिए जो ग्रेस के नंबर हैं उनको किस प्रकार से मिलते हैं। तो आपके देखिए क्लास 10 के यहाँ पे होते हैं कुल 6 सब्जेक्ट, क्लास 10 के 6 सब्जेक्ट होते हैं, वहीं क्लास 12 के 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में मात्र आपको 5 नंबर तक का ग्रेस मिल सकता है। जैसे आप लोग किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर से आप लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं, यानी आप देखिए जैसे देखिए क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं वो 4 सब्जेक्ट में पास हैं और एक सब्जेक्ट में फेल है, मात्र 4 या 5 नंबर से आप लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट में। तो ऐसे में आपको 5 नंबर का ग्रेस लगा के आपको पास किया जाएगा, यानी आपको ग्रेस का फ़ायदा मिलेगा। किसी एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर तक का ग्रेस मिल सकता है, तो आपको ग्रेस का फ़ायदा भी मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो 5 नंबर तक का किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस का फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ग्रेस के नंबर आपको दिए जाते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से मैंने आपको देखिए जानकारी बता दी है बेस्ट ऑफ 5 योजना, सप्लीमेंट्री और साथ ही आपकी ग्रेस के नंबर के संबंध में। पासिंग मार्क्स को लेकर मैंने आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड करा दी थी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको मात्र एक सब्जेक्ट में ग्रेस के 5 नंबर तक आपको दिए जा सकते हैं। अगर आप लोग 4 सब्जेक्ट, जैसे आप लोग 12th क्लास के विद्यार्थी हैं,
अगर आप लोग 4 सब्जेक्ट में पास हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप लोग 4 या 5 नंबर से आप लोग फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको 5 नंबर तक का ग्रेस लगा के आपको पास घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ग्रेस के नंबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, और आपके देखिए एग्जाम से लेकर आपके रिजल्ट तक मैं आपको सारी कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं।